विद्यार्थी सिंह जी गत अनेक वर्षों से अपने वार्ड के जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क नोटबुक का वितरण करते हैं और ये मैं मानता हूँ कि 38 साल एक ऐसे समय पर उन्होंने इसका शुभारंभ किया। आज 38 साल लगातार, 1-2 साल नहीं तो 38 साल लगातार इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ। विद्यार्थी सिंह जी के जो सुपुत्र है वो इन दिनों में बोरीवली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। मैं मानता हूं कि ये उनके लिए प्रेरणा है और वो भी विद्यार्थी सिंह जी के नक्शे कदम पर चलते हुए उनसे भी अच्छा काम करने का प्रयास आने वाले दिनों में करेंगे और मैं उन्हें बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि सामान्य घर परिवार के लोगों का ख्याल करना, उनके जो भी आवश्यकताएं हैं उसको परिपूर्ण करना एक जनप्रतिनिधि का काम है। उसको बखूबी निभाने का काम विद्यार्थी सिंह जी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें फिर एक बार अभिनंदन उनका करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की। पहले तो हमारे ज्येष्ठ नगर सेवक आदरणीय श्रीकांत विद्यार्थी सिंह जी का मैं अभिनंदन करती हूँ कि गत 38 साल से लगातार शंकर जी का स्वागत करते हैं। 38 साल विद्यार्थी सिंह जी हर साल गरीब बच्चों को नोटबुक वितरण का कार्यक्रम, उनका जो ट्रस्ट है इंदिरा सेवा ट्रस्ट, इस माध्यम से गरीब बच्चों के लिए हर साल नोटबुक वितरण करते हैं। और इस विद्यार्थी सिंह जी ने इस वार्ड में ऐसी पकड़ रखी है कि गौर, गरीब, महिला, हर एक जात के, हर एक समाज के लोगों को अपने पास कोई भी आएगा तो उनके लिए न्याय देने का काम विद्यार्थी सिंह ने किया है। इसीलिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ और उनको शुभेच्छा देती हूँ। मुकेश सिंह जी हो गए, देव होगा, उनके बच्चे भी लगातार इनके काम में संजय हो गए हैं और 11 साल पूरे होने पर विद्यार्थी सिंह जी जो नगर सेवक हैं, आज गरीब आम जनताओं के बच्चों को बुक वाटप का कार्यक्रम रखा गया है। इस पर क्या कहना चाहूँगा, आपकी उपस्थिति हुई? हमारे लाडले नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 11 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में पूरे हुए हैं। इस निमित्त जन जागृति के साथ साथ उनके द्वारा किए हुए कार्यों को घर घर पर हम ले जा रहे हैं, साथ ही सेवा के कार्य भी ले रहे हैं। आज उसी कड़ी में हमारे नगर सेवक विद्यार्थी सिंह जी की ओर से गरीब जरूरतमंद बच्चों को नोटबुक का वितरण किया जा रहा है। बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहाँ पर आए हुए हैं। हर वर्ष विद्यार्थी जी इस प्रकार का उपक्रम करते हैं, मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके लिए हमारी आमदार मनीषा ताई चौधरी भी यहाँ पर उपस्थित है। कुछ देर पूर्व गोपाल शेट्टी जी के हस्तों ये शुभारंभ संपन्न हुआ। एडवोकेट JP मिश्रा जी, गणेश खड़कर जी और बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। विद्यार्थी सिंह गरजू विद्यार्थियों को जो नोटबुक वितरण का कार्यक्रम ये कोई पहली साल नहीं कर रहे हैं, कई वर्षों से, वर्षानुवर्षों से कर रहे हैं और केवल नाम के लिए 25, 50, 100 लोगों को नहीं देते हैं, हजारों बच्चों को नोटबुक का वितरण करते हैं। और नाम केवल इनका विद्यार्थी है, लेकिन इनके पिताजी का नाम बैरिस्टर है, तो बैरिस्टर वाला काम ही ये विद्यार्थी करता है। विद्यार्थी केवल नाम का है और काम पढ़े लिखे भी आगे बढ़ें इसके लिए काम करता है। और मुझे लगता है कि विद्यार्थी सिंह ने बाबा साहब अम्बेडकर का जो सूत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा यानी पढ़ाई ये शेरनी के दूध जैसा है, जो भी पिएगा वो पढ़ेगा और बढ़ेगा। तो गरीब बच्चा हो चाहे बड़े का बच्चा हो, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। और विद्यार्थी सिंह ऐसे बच्चों को पढ़ने के लिए मदद करते हैं, इसके लिए उनका खूब खूब अभिवादन है, खूब खूब अभिनंदन है। धन्यवाद। विद्यार्थी सिंह जी अनेक वर्षों से ये कार्यक्रम करते हैं। राजनीति में 1-2 साल कार्यक्रम करना, चुनाव जीतने के बाद में तो फिर ढूंढते हैं नेताओं को, लेकिन जब तक मुझे याद है शायद ये 25-30 साल से 38 साल यानी मेरा अंदाजा सही था, 38 साल से विद्यार्थी सिंह जी ये कार्यक्रम करते हैं। हर साल हजारों विद्यार्थियों को, यानी अभी भी जो कतार लगी है ये आप 3 नंबर तक जाएंगे, शायद हम तक शायद ये कतार लगी होगी। हर साल हजारों विद्यार्थियों को
नोटबुक का वितरण करते हैं, छाते का वितरण करते हैं और खुले मन से करते हैं, कोई हाथ कंजूसी करके करते नहीं। मैं भले मन से विद्यार्थी सिंह जी को अभिनंदन भी करता हूँ और उनका आभार भी प्रकट करता हूँ कि गरजू विद्यार्थियों के लिए ये सुविधा वे हर साल उपलब्ध करके देते हैं। मैं ये कहूँगा कि 1987 में मैं जब इलेक्शन लड़ा था, पहला इलेक्शन, और उसके बाद मुझे मेरा दिल में आया कि बच्चों की मदद करना चाहिए। अब बच्चे जो देश के भविष्य हैं, और इसलिए उस टाइम मैंने ये संस्था शुरू की थी, इंदिरा सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट हमने बनाई थी। और उस टाइम से भी मैं धीरे धीरे बच्चों को सब सुविधा देते हैं। बच्चों को ड्रेस की जरूरत है तो देते हैं, बच्चों को फी की जरूरत है तो देते हैं, नोटबुक तो देते ही देते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक भी देते हैं। लेकिन उनकी घर की परिस्थिति जाकर हमारा आदमी तपासता है और देखता है कि उनके घर की परिस्थिति क्या है, उस हिसाब से उनकी हम मदद करते हैं। कोई दवा के लिए भी अगर बीमार है बहुत, तो हमारी संस्था छोटी संस्था है, तो भी उनको 11,000 रुपया उनको हम देते हैं। कोई जैसा हार्ट अटैक वाली है, कैंसर का बीमारी है, इस टाइप का बीमारी है, उसको बुखार और ये सब आया, उसमें मदद नहीं करते। जैसे कोरोना के टाइम में हमारी संस्था ने दिल खोलकर मदद की, 1200 आदमियों को सुबह और शाम दोनों टाइम भोजन देती थी हमारी ये संस्था। और उसी में हम लोग सब लोग बीमार हो गए थे। हमारे मिश्रा जी भी बीमार हो गए थे, पांडे जी भी बीमार हो गए थे, गणेश खड़कर जी भी बीमार हो गए थे, हम भी बीमार हो गए थे। और भगवान ने इस बच्चों का आशीर्वाद लगा तो हम लोग ज्यादा बीमार होने के बावजूद भी, आईसीयू में रहने के बाद भी बच गया है। इसलिए मैं आज के दिन यही संदेश देता हूँ कि जैसे मोदी जी ने 11 साल में सुशासन मोदी जी करते हैं, उनका प्रेरणा लेके ये काम हम और आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।